ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रदसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस शिक्षण प्रकल्प में पढ़ रहे हैं तर्क संग्रह, और उसकी जो बहुत प्रसिद्ध जो टीका है पदकृत्यम, उसकी हम व्याख्यान पढ़ रहे हैं मूल के साथ विस्तृत पूर्वक। तो आज हम पहुँचे हैं काल तक। पूर्व पाठ में हमने आकाश के बारे में पढ़ा, इस पाठ में हम पढ़ेंगे काल, दिक्, आत्मा, मन, जहाँ तक वो हम संपूर्ण ले जाने की कोशिश करेंगे विस्तृत पूर्वक। तो इसमें है अतीतादि व्यवहार हेतु काल सदैको विभुर नित्यश्च। अतीतादि, अतीतम बोलते हैं क्या, अतीतः, भविष्यत, वर्तमानः, बीत गया, होने वाला, चल रहा, इस प्रकार जो शब्द होते हैं इत्यात्मकः तस्य असाधारण हेतु, उसका जो असाधारण हेतु बनता है। हम अतीत बोल रहे हैं तो अतीत बोलने में हेतु क्या बन रहा है उसमें, तो है काल, क्योंकि काल का क्रम चल रहा है, काल का क्रम चल रहा है। तो काल का क्रम चलने पर हम जब काल आगे पहुंचता है तो हम जब एक दिन बीत अथवा एक क्षण बीत जाता है तो अतीत कह लेते हैं, एक निमेष में अतीत कह देते हैं, एक दिवस में अतीत कह देते हैं। उसका जो असाधारण जो हेतु है वह क्या है, असाधारण का कारण क्या है, वह है काल। अब कहते हैं सच एक, वह काल एक ही है। विभु नित्यश्च, वह विभु है और नित्य भी है। नित्य का लक्षण बताया था, प्राग भाव अप्रतियोगित्वम। नित्य लक्षण बताया है, प्राग भाव का अप्रतियोगी, अनित्य का प्राग भाव प्रतियोगी। सामान्य लक्षण कहा था नित्य और अनित्य का। तो अब इसका पदकृत्य देखते हैं। अतीत इत्यादि यो व्यवहार, क्या क्या, अतीत इत्यादि। आदिपद से क्या लेना हमें, यहाँ पे जो आदिपद है, आदिपद से क्या लेंगे, जो आदिपद से, तो आदिपद से एक लेंगे अतीतः, एक लेंगे भविष्यत, दूसरा वर्तमान। ये तीन का अन्वय इधर होगा। इसे व्यवहार क्या है, आदिपद से अतीतः, भविष्यत, वर्तमान, मतलब ये तीन इत्यात्मक, इस प्रकार का जो है उसका जो असाधारण हेतु है वह क्या है, काल है। वह क्या है, वह काल है। इस प्रकार का हमने लक्षण कर दिया कि वह काल है। तो अब यहाँ पर विचार करते हैं, तुमने लक्षण क्या बनाया कि अतीतादि व्यवहार हेतु सती बोला तुमने, तो अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षण, क्या बोला, अतीत्यादि व्यवहार हेतुत्वम अथवा असाधारण हेतुत्वम कालस्य लक्षण। अतीतादि व्यवहारस्य असाधारण हेतुत्वम बोला। तो यहाँ पर विचार करते कि ननु इदम, प्रश्न कर रहे हैं। जब भी प्रश्न करते हैं तो ननु उठाते, क्या उठाते, पूर्वपक्षी का उठा ननु इदम लक्षणम आकाशे अतिव्याप्तम व्यवहार शब्दात्मकत्वादिचेर न। ननु, ये शैली है व्याख्याकारों की, ननु करके प्रश्न उठाते, पूर्व पक्ष उठाते हैं, फिर इधि से न करके उत्तर समाधान देते हैं। इदम लक्षणम आकाशे अतिव्याप्तम, अर्थात आकाशे अतिव्याप्ति, अस्य लक्षणस्य आकाशे अतिव्याप्ति, इदं च लक्षणम आकाशे अतिव्याप्तम, इस प्रकार का हम शब्द बनाते हैं। अर्थात इस लक्षण की आकाश में अतिव्याप्ति हो रही, अथवा यह लक्षण आकाश में अतिव्याप्त हो रहा है, आकाश में चला जा रहा है। बोले क्यों, तुमने क्या कहा, व्यवहार से हेतुत्वम कहा, व्यवहार से हेतुत्वम, तो हेतुत्वम यथा काले अस्ति तथा आकाशे भी अस्ति। बोला व्यवहार हेतुत्वम काले कथम अस्ति, तुमने कहा कि व्यवहार हेतु काल में है, तो ठीक है, व्यवहार हेतुत्व जो काल में ठीक है, लेकिन व्यवहार हेतुत्व आकाश में कैसे है, आकाश कैसे व्यवहार का हेतु बन सकता है, आकाश तो शब्द का हेतु है ना। तो बोले व्यवहार माने क्या होता है, तो शब्दात्मक ही होता है। अतीत, क्या अतीत, तो अत ईत जो हम कह रहे हैं तो शब्द है, शब्दात्मक ही तो व्यवहार है। जब शब्दात्मक व्यवहार, जब शब्दात्मक हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, तो शब्द का हेतु जो है वही ना तो यहाँ पर लिया जाएगा। तो आकाश है वो, तो आकाश में भी अतिव्याप्ति चली गई। कहाँ चली गई, आकाश में भी अतिव्याप्ति चली गई। क्या कहने से, अतीतादि व्यवहार हेतु आकाश भी हो सकता है। तो हेतुत्व जो है कहाँ चला गया, आकाश में चला गया, लक्षण चला गया, अतिव्याप्त हो गया। लक्ष्य वृत्तित्व सती, लक्ष्य क्या है, काल, काल वृत्तित्व सती, काल वृत्तित्व सती कुत्र
आकाशवृत्तित्वम अस्य लक्षणस्य तर्हि अत्र अतिव्याप्तिग्रस्तमिदं लक्षणम। इसमें अतिव्याप्ति दोष है, दोष शून्य होना चाहिए लक्षण को। तो क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ हेतु पद है ना, निमित्त हेतु और विवक्षितत्व। देखो हेतु तीन प्रकार के होते हैं, कारण तीन प्रकार के होते हैं, समवायी असमवायी निमित्त कारण। यहाँ पर हेतु पद से हमने निमित्त लिया है बोल के परिष्कार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, निमित्त हेतु लिया है। बोले अच्छा, तो तुमने यहाँ पर निमित्त हेतु यद्यपि लिया है, फिर भी देखो शब्द के लिए निमित्त हेतु कौन बनता है, तो कहते हैं कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतं सप्रेरयति मारुतं मारुतस्तु रसिचरण मंद्रम जनयते स्वरम। फिर इसके बाद आता है कि प्रातः सवनम आसाद्य छंदो गायत्र माश्रम करके आगे आता है। फिर आता है कंठ तालु, हाँ आगे उसके बाद चलते चलते क्या आता है कि तालु से इस प्रकार का उच्चारण होता है, कंठ तालु अभिघात वर्ण के उच्चारण होते हैं बोल करके वहाँ पर 5 प्रकार से देश काल स्थान इस प्रकार 5 प्रकार के भेद से शब्द की उत्पत्ति होती बोल करके पाणिनीय शिक्षा में आता है, पाणिनीय शिक्षा में याज्ञवल्क्य शिक्षा में हमें पढ़ने को मिलता है। तो वहाँ पर कहते हैं कि तो जो अभिघात है, कंठ ताल का जो अभिघात है तो वो निमित्त कारण है शब्द के लिए। फिर तो अतीतः जब हम कहेंगे, भविष्य कहेंगे भविष्यन अथवा वर्तमान जब कह रहे हैं तो वहाँ पर निमित्त कारण कौन बन रहा है, तो यह निमित्त कारण तो कौन बन रहा है, निमित्त कारण तो कंठ तालु का अभिघात बन रहा है, तो वहां पर व्याप्ति चली गई। नहीं नहीं नहीं, इतना ही लक्षण नहीं है ना। अतीतादि व्यवहार हेतुत्वे सति, अतीतादि व्यवहार निमित्त हेतुत्वे सति, क्या बोला, अतीतादि व्यवहार निमित्त हेतुत्व सति विभुत्वम, क्या लगा है, विभुत्वम, तो विभुत्व तो उसमें नहीं है ना, तो हो गया। तो ये कह रहे हैं कि न च अत्र हेतु पदेन निमित्त हेतु विवक्षितत्वात् न च एवं कंठतालव्यभिघाते अतिव्याप्ति वाच्यम विवित्वस्यापि निवेशनात् कहा। क्या उसमें हम विवित्व भी जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे उसमें हम विवित्व भी जोड़ देंगे। तो लक्षण कैसा हो जाएगा, लक्षण तो लक्षण ऐसा बनेगा अतीतादि व्यवहार हेतु सती, क्या लग जाएगा, व्यवहार हेतु सती, इसमें जुड़ जाएगा, क्या जाएगा, विवित्वम, क्या जुड़ जाएगा इसमें, विवित्वम जुड़ जाएगा। तो विवित्वम जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, अतीतादि व्यवहार हेतु सती विवित्वम कालस्य लक्षणम, क्या क्या हो जाएगा, कालस्य लक्षणम विवित्वस्यापि निवेशनात् हतो न दोषः। आगे बढ़ते हैं दिक्, अब आया दिक्, दिग् निरूपण। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, प्राची प्रतीची, क्या प्राची प्रतीची अवाची उदीची, इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं उसके जो असाधारण कारण बनता है व्यवहार हेतु दिक्, उस व्यवहार का जो हेतु बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे दिक् कहते हैं। साच एका नित्या बिभ्वी च, दिक् क्या है, एक है, नित्य है, और बिभ्वी स्त्रीलिंग है ना दिक्, तो बिभ्वी बनता है, क्या बनता है, बिभ्वी, विभु नपुंसकलिंग में विभु, स्त्रीलिंग में बिभ्वी, तो बिभ्वी च, एका नित्या बिभ्वी च, वह विभु भी है। तो अब इसका पदकृत्य पढ़ते हैं। लक्षण तो कैसे करेंगे कि प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशो लक्षणम, प्राच्यादि व्यवहार हेतुत्वम दिशः लक्षणम। प्राचीति, इयम प्राची, इयम अवाची, इयम प्रतीची, इयम उदीची इत्यादि व्यवहार असाधारणम कारणम दिगित्यर्थः। इस प्रकार के असाधारण कारण है वह क्या है, दिक् है। क्या है वो, दिक् है। तो कहते हैं कि देखो हेतुर्दिक् इत्युच्यमाने परमाण्डवादो अतिव्याप्ति स्यात् तद्वारणाय प्राच्यादि व्यवहार हेतुरित्युक्तम। हम क्या कहेंगे, हेतु दिक्, हेतुत्वम दिशा लक्षण, क्या कहेंगे, हेतुत्वम दिशा लक्षण। तो परमाणु भी तो हेतु बनते हैं, कारण बनते कि नहीं बनते, परमाणु भी कारण बनते हैं। तो यदि हम इतना कहेंगे हेतुत्वम दिशा लक्षण, अर्थात जो हेतु है उसे दिक् कहते हैं, जो हेतु है उसे दिक् कहते हैं। तो हेतुत्व हेतु में रहता है, तो हेतुत्वम जहाँ पर हेतु है उसे दिक् कहते हैं। तो हेतु तो यद्यपि दिशा में तो है, लेकिन तद अतिरिक्त कहाँ पर है, तो परमाणु में भी है। अतः परमाणु में अतिव्याप्ति हो रही थी, तो तादृश अतिव्याप्ति के निराश के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर ग्रंथकार क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ जोड़ते हैं, क्या, प्राच्यादि व्यवहार हेतु, जो परमाणु है यद्यपि हेतु तो बनते हैं, लेकिन किसके हेतु नहीं बनते, प्राच्यादि व्यवहार हेतु के, प्राच्यादि व्यवहार के लिए हेतु नहीं बनते वो। अच्छा तो ठीक है, इतना ही कह दो, प्राच्यादि व्यवहार हेतु इतना ही कहा। तो आगे कह रहा है कि तो फिर आकाश भी बनता है प्राच्यादि व्यवहार हेतु, आकाश, तो आकाश जो है तो आकाश का तदभाग प्राची है, ये तो अवाची उतिची सब कहते हैं। तो नहीं नहीं, यहाँ पर यदि आकाश कारण बनता है, विभु है, तो हम उसको उसका एक जगह लेकर के, स्थान लेकर के, इतने में ये अंतराल लेकर के ये कह सकते हैं, लेकिन असाधारण कारण नहीं है ना वो। असाधारण कारण लेना है, तो असाधारण कारण किसका बनता है, वो तो शब्द के प्रति बनता है।
आकाश, तो ये आकाशादि वारणाय असाधारण इत्ते बोध्यम, यहाँ पर क्या करना, असाधारण कारणत्वम प्राच्यादि व्यवहारस्य यत् असाधारण कारणम तदेव दिक्, तदेव दिक्, ऐसा हमें समझना है। अर्थात प्राच्यादि व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण बनता है वह दिक् है, ऐसा हमें समझ में आ गया। तो आकाश आदि वारणाय असाधारण इत्ते बोध्यम, बहुत सरल है, आप इसको बार बार देख सकते हैं जहाँ समझ में नहीं आया आपको। ठीक है, अब चलते आत्मा में। अब आता है आत्मा में, ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रतिशरीरम भिन्नो विवृनित्यश्च। आत्मा कहा तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मनः लक्षणम कहा, ज्ञान का जो अधिकरण बनता है वह कह रहा है आत्मा है। और आत्मा दो प्रकार का होता है, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा, फिर दोनों के लक्षण अलग हैं। तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, जो परमात्मा है वह तो एक ही है, वो कहने ईश्वर है, वो सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ सर्वविद, सर्वज्ञ सर्वविद बोलते हैं ना, भगवान के लिए बोलते ईश्वर, वही एक ही है। जीवस्तु प्रतिशरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, जीव क्या है, प्रतिशरीर भिन्न है, विभु है, और वह नित्य भी है। वह क्या है, नित्य भी है। विभु के लिए कहा, जीव के लिए। तो इसका पदकृत्य पढ़ते हैं, आत्मानं निरूपयति ज्ञानाधिकरणमिति, ये तो वो है न्याय बुद्धि नहीं। पदकृत्यम ज्ञानाधिकरणेति भूतलादिवारणाय ज्ञानेति अस्तु। अधिकरणत्वम आत्मनः लक्षणम, इतना ही कहते हैं। ज्ञान कहने की क्या जरूरत, क्यों इतना भारी उठाए ज्ञान का, इतना लंबा पद, ज्ञानम क्यों जोड़े, बस अधिकरणम बोल दो, सरलता सुगमता से बच्चे समझेंगे। तो कहते नहीं, देना जरूरी है, देना जरूरी है। तो क्या है, तो कह रहे हैं कि यदि हम अधिकरण कहेंगे तो अधिकरण तो भूतल भी बनता है, अधिकरण भूतल बनता है, तो अधिकरण तो भूतल में भी है, तो वहाँ अधिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए तद्वारणाय किंदेयम ज्ञानपदम अवश्यम देयम। अस्तु, कालादिवारणाय समवाय नित्यपि देयम बोला, क्या बोला, कालादिवारणाय समवाय नित्यपि देयम। काल में जो अतिव्याप्ति है उस अधिव्याप्ति के निराश के लिए समवाय पद देना चाहिए। बोले काल में अधिव्याप्ति कैसे हो रही है, तो मैंने कहा था कि जन्यानाम जगतः काल गताम आश्रय मतः, हर जगह बनता है। तो ज्ञान का अधिकरण भी बनता है, लेकिन किस संबंध से, कालिक संबंध से ही बनेगा। यदि भी काल जहाँ जहाँ कार्य कारण बनता है, कुछ भी बनता है, तो वहाँ पर किस संबंध से बनेगा, संबंध क्या होगा उसका, बस संबंध उसका एक ही होता है, कालिक संबंध। अतः क्या, समवायन समवायन ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मा लक्षणम, क्या बोलना है, समवायन ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मा लक्षणम। तो काल में नहीं है, ईश्वर ही। तो समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवत्वम ईश्वर से लक्षणम, नित्य ज्ञानवान ईश्वर, जिस ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन जीव का तो ज्ञान नष्ट होता है, त्रिक्षणावस्था ही होता है ज्ञान। अस्तु, जीव इति सुखादि समवाय कारणम जीव, सुख के जो गुण है उसका समवाय कारण बनता है वह जीव है, जीवात्मा। इसलिए आत्मा भी दो प्रकार के होते हैं, आत्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा के भेद से। जो परमात्मा है, परमात्मा का लक्षण किया समवाय संबंधे नित्य ज्ञानवत्वम, और जीव का लक्षण किया सुखादि समवाय कारणत्वम। ठीक है, जीव से लक्षण। अब चलते मन में, तो मन का किया सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम तच्च मनः तच्च प्रति आत्मनि नियतत्वात्, अथवा प्रति आत्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। इसका तीन गुण का है, अनंत है, वो क्या है, वो अनंत है, और परमाणु रूप है, छोटा सा है, नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता, मन भी कभी नष्ट नहीं होता है। इसका पदकृत्य देखते हैं, तो इसका लक्षण करेंगे तो सुखाद्युपलब्धि साधनत्वेषति इंद्रियत्व मनसः लक्षणम, ऐसा हम लक्षण करेंगे इसका। तो पदकृत्य में कहा होगा आत्मन संयोगादि वारणाय इंद्रियमिति। तो देखो, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन, ऐसे करके इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य प्रकाशकारी नियमत्व, ऐसे करके कुछ है। तो वहाँ पर अर्थात हम क्या करते हैं, आत्मा मनसा संयुक्त, जब भी किसी का में ज्ञान होता है तो क्या करते हैं, आत्मा मन के साथ संयुक्त होता है। तो ये कहना है कि जब इधर मित्र साधन मित्र ही कहेंगे, सुखादि उपलब्धि साधनत्व मनसा लक्षण कहेंगे, तो उपलब्धि का साधन बन रहा है वह क्या है, वह क्या है, संयोग भी, आत्मना संयोग भी है, संयोग सन्निकर्ष, आत्मना संयोग सन्निकर्ष। तो संयोग जो है, आत्मना से संयोग जो है वह भी क्या है, साधन बन रहा है, सुखादि उपलब्धि साधन बन रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पर अतिव्याप्ति चली जाएगी। कहाँ पर, उस आत्मना संयोग में अतिव्याप्ति चली जाएगी। वहाँ निराश के लिए क्या जोड़ना जरूरी है, हमें
इंद्रिय देना जरूरी है, क्या देना जरूरी है? इंद्रिय। तो वो तो इंद्रिय संयुक्त इंद्रिय तो नहीं है। सर इंद्रियत्वम इतना ही बोलो तो चक्षुरादि वारणाए सुखेति। इंद्रियत्वम इतने कहेंगे तो इंद्रिय चक्षु में भी है, घ्राण में भी है, रसन में भी है, वो बहुत जगह की व्याप्ति हो जाएगी। अतः उसके निराश के लिए हमने क्या किया यहाँ पर? सुखेति अर्थात सुखाद्युपलब्धि साधनत्वम भी जोड़ दिया। तो सुखाद्युपलब्धि साधनत्वम तो किसमें नहीं है? चक्षु में भी नहीं है। अतः सुखाद्युपलब्धि साधनत्वेषति इंद्रियत्वम मनसः लक्षणम, ऐसा करके हमने क्या किया? इतने छोटे में ये सुखाद साधन इंद्रियत्वम मनसः लक्षणम जो कहा हमने अभी, तो मैंने मनसा लक्षणम तो इसमें बोला, इसमें बस 2 ही दिया है, इतना ही है। इसका जो पदकृत्य है वो इतना ही है, छोटा सा ही है। आत्मनः संयोगादि वारणा इंद्रियमिति चक्षुरादि वारणाएं सुखेति। आशा करता हूँ ये आप समझ में आ गया होगा। अब आज द्रव्य का प्रकरण समाप्त हुआ है। अब कल हम गुण का प्रकरण शुरू करेंगे। आज द्रव्य हो गया पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, जो 9 द्रव्य हैं, 9 द्रव्य के बारे में हमने आज जाना। तो आज इस पाठ में यहीं पर विराम देते हैं एवं अग्रिम कक्षा से क्या करेंगे? गुण से आगे शुरू करेंगे। चक्षु, रूप, कहाँ से? रूप रसगंध स्पर्श इत्यादि जो 24 गुण हैं, उन गुणों के बारे में हम ज्ञान करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद अभी तक जुड़े रहने के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।